उनका कैसा श्रृंगार था सब बताते हैं। बोले मैया एक बात है, भोले बाबा ने आपको सब बताते हैं, परंतु आपको कभी बताया उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें सिर किसके है? मैया बोली हाय लाला नारद, कहा बताऊं, यही बात ना पूछी और तो सब बता दियो। बोले मैया तो वो कपटी है, बता। और लगा के नारद जी और अपने सीताराम जय श्रीमन नारायण। और जैसे ही भोले बाबा आए, मैया ने आसन नहीं डाली, पानी लेके नहीं मिला। बाबा बोले अरे देवी क्या करती हो? बस। तो मैया बोली बस रहने दो। बाबा समझे क्यों देवी यहाँ नारद आए क्या? बोले नारद आए थे ना, वही तो बता के गए हैं। बाबा ने कहा फिर तो 100% आपकी बात गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। मैया से कहा अरे देवी नाराज क्यों होती हो, बताओ किस बात में कमी है आपके लिए? बोले ये बताओ पहले, आपके गले में ये मुंडों की माला किसके सिर है? तो देवी यही मत पूछो बस, और सब पूछ लो। तो नहीं आप बताओ। बाबा ने कहा कि देवी जब आप सती के रूप में अवतार लेती हो, आपके एक एक सर जो थे मुंड ले लेता हूँ, माला बन के तैयार हो गई। बोले फिर तो आप तो महाकपटी, कपटी नहीं हो महाकपटी हो। जी बताओ, मैं बार बार मरती हूँ जन्म लेती हूँ, आप किस चक्की का आटा खाते हो जो कोई मरते ही नहीं? बताओ कपट करती हो, ये तो महाकपट है। बाबा ने कहा देवी मैं तो इतने अमर कथा का पान किया है, भगवान की कथा को श्रवण किया है, उस अमर कथा के प्रभाव से मेरा कभी जन्म या मरण नहीं होता। तो कहा प्रभु मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ, आप मुझे अमर कथा सुनाओ। मैया से कहा बाबा ने कि देवी आप उसको सुनने लायक नहीं हो, आप रहने दो। वो नहीं कुछ भी हो जाए, त्रियाहट राजहट योगहट। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, चलो देवी सुनाते हैं। जो आज आप जानते हो, आपको ज्ञात होगा अमरनाथ, अमरनाथ है ना भगवान, श्रावण में उनके दर्शन होते हैं। अमरनाथ की गुफा में माँ पार्वती को ले गए और वहां जाकर के बोले एकांत में आपको कथा सुनाई जाएगी। और वहां जो पक्षी थे, भोले बाबा ने ताली बजाई, सब पक्षी भाग गए। दूसरी ताली बजाई तो एक अंडे में प्राण आ गए। 3 ताली बजाई तो अंडे में जीव बन गया और जीव बाहर प्रकट हो गया और सब पक्षी भाग गए। अंडे के स्वरूप में वहां पर सुखदेव जी ही थे। वो सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा ने कथा कहना प्रारंभ की और माँ से कहा देवी आप हुंकारा देना कथा में, जिससे मुझे पता लगे आप कथा श्रवण कर रही हो। सो मत जाना, कथा में नींद बहुत आती है, हमको भी आ रही है, कोई किसी को है, तो उसके लिए संकीर्तन की व्यवस्था है और जयकारे लगवाते हैं। हनुमान जी महाराज की जय हो। पड़ोस वाले में ऐसे जय है, ठीक है, जगा देना है आपस में। तो जो थे मैया ने 4 दिन कथा सुनी और मैया सो गई। अब कथा बंद होने को आई, सुखदेव जी ने कहा अरे राम राम ये क्या होता है? सुखदेव जी तोता एक ऐसा पक्षी है, सुख या मनुष्य की भाषा का भली भांति नकल कर लेता है। तो सुखदेव जी ने हुंकारा शुरू कर दिया देना। 7 दिन पूरे हुए, बाबा ने कहा कुल बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। मैया ने कहा आगे क्या हुआ? मैया ने कहा आगे का क्या हुआ? आपने कहाँ तक सुना? तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां तक सुना है। बोले आगे प्रभु मुझे नींद आ गया। बोले देवी आपने कथा पूरी नहीं सुनी, कथा सुन कौन गया? कथा किसने सुनी? 7 दिन तक लगातार हुंकार आते रहे, कथा सुनी तो सुनी किसने?
देखा पीछे तो तोते का बच्चा बैठा था। देखो कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। वक्ता से पीछे मत बैठो, ऊंचे आसन पे मत बैठो, पान खाते हुए कथा मत सुनो, बैठ करके बड़े प्रेम से सुखासन में सम्मुख बैठ के, यदि कोई समस्या है बैठने में तो थोड़ा आसन लगा लो ऊंचा, परंतु सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। बाबा को क्रोध आया और त्रिशूल लेकर के बाबा सुखदेव जी के पीछे भागे और सुख रूपी तोता वहां से भागा। भागते 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 और शम्याप्रास आश्रम पे जैसे ही पहुंचे, माँ बटका देवी व्यास जी की जो पत्नी थी, उन्होंने उबासी ली। उबासी मुंह फाड़ा जबाई तो वह सुख माँ के घर में प्रवेश कर गया, मुंह के माध्यम से अपने उनके पेट में चला गया, उदर में चला गया। और बाबा त्रिशूल को लेते हुए वहां दरवाजे पर चक्कर काट रहे। व्यास जी नहा के आए, बाबा राम राम। अरे व्यास जी राम, जैसे मन नारायण। बोले कैसे बाबा? बोले मेरा चोर आया है, आपके घर में घुस गया है। व्यास जी ने कहा बाबा तुम्हारे यहाँ और चोर है? आप तो भैया कैलाशवासी हो, आपके यहाँ क्या चोरी करने को है? बोले भैया मेरी कथा की चोरी की है किसी ने, और तोता आपके घर में घुसा है मेरा चोर। बोली कथा? कौन सी कथा? अरे व्यास जी क्या बताऊं, अमर कथा। तो मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, मृत्युदंड दूंगा उसको। व्यास जी ने कहा बाबा यह बताओ अमर कथा सुनने का क्या फल है? बोले वह व्यक्ति अमर हो जाता है। बाबा आप उसे कैसे मारोगे? बाबा ने माथे से हाथ लगाया, हरे राम राम, मैं तो भूल ही गया, वो तो अमर हो गया, उसको कैसे मारूंगा? ज्ञान हो गया। और जैसे ही गर्भ बाबा चले गए और सुखदेव जी माँ बटका देवी के गर्भ में पल रहे हैं। 1 वर्ष हो गई, 2 वर्ष हो गई, 12 वर्ष हो गए। कई शास्त्रों में 16 वर्ष भी बताते हैं। 12 वर्ष तक सुखदेव जी माँ के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आते। व्यास जी से कहा कि व्यास जी आपका बालक बाहर नहीं आ रहा, इससे कहो बाहर आवे, मुझे बहुत कष्ट होता है। व्यास जी ने कहा अरे बेटा आप, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है, आप बाहर आ जाओ। उसमें से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? भगवान की माया जो है मुझे ग्रस देगी। भगवान की माया बड़ी दुर्दया, बड़ी दुर्गम है, और जो है मुझे गंदा कर देगी। कैसे? भूमि परत बाढ़ावर पानी, भूमि परत बाढ़ावर पानी, भूमि परत बाढ़ावर पानी, जन जीव है माया लपटानी, जिम जीव है माया लपटानी, भूमि परत बाढ़ा बाढ़ा बाढ़ावर पानी। पिताजी जिस तरह पानी आकाश से जल बरसता है निर्मल स्वच्छ, और भूमि पे गिरते ही कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है, उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। तो माया भगवान की मुझे उसी प्रकार गंदा कर देगी। मैं बढ़िया हूँ, इस नरक में बढ़िया हूँ। गर्भ में किसी को सुख प्राप्त नहीं होता, जन्मत मरण दुसरे दुख हो ही, बड़ा कष्ट होता है गर्भ में। गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। उसी गर्भ की उस पिंड में, उस जगह में मलमूत्र क्या करता है वह जीव? कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। सुखजीवी कहते हैं जब तक भगवान नारायण स्वयं आकर मुझे वचन नहीं देते कि माया नहीं व्यापेगी, मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। तो भगवान नारायण ने आकर के आशीर्वाद दिया, सुखदेव बाहर आ जाओ, मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। जैसे ही 12 सुखदेव जी का जन्म हुआ, 12 वर्ष की अवस्था, तो सुखदेव भगवान
भगवान की